हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और दिल से आपके लिए दुआ करती हूँ। आप खुश रहें, मस्त रहें, ब्लेस्ड रहें और हमेशा ग्रो करते रहें। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी एक ऐसे जादुई शब्द धन्यवाद के बारे में जो किसी भी बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखता है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि हमारे शरीर में बीमारी आती क्यों है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में दो प्रकार की एनर्जी होती है। एक होती है नेगेटिव एनर्जी और एक होती है पॉजिटिव एनर्जी। जब हम अच्छे मूड में रहते हैं, अच्छी चीजों की तरफ अपना ध्यान फोकस करते हैं या खुश रहते हैं, तब हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है, यानी कि हमारे शरीर में उजाला ही उजाला, प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। लेकिन जब हम शिकायत करते हैं या कमियों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, तब हमारे शरीर में नेगेटिव एनर्जीज बढ़ जाती हैं, यानी कि अंधेरा हो जाता है। और अंधेरे में क्या होता है, रात को क्या होता है, जो आसुरी शक्तियां होती हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, उनकी पावर बढ़ जाती है। तो ज्यादातर मोस्टली जो बीमारियां होती हैं वो होती हैं हमारी मानसिकता की वजह से। मानसिकता की वजह से कैसे होती हैं कि जब हम नेगेटिव 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 सोचते रहते हैं या कमियों की तरफ फोकस करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास इस चीज की कमी है। और मोस्टली लोगों को आप देखिए, जो उनके पास है उनकी तरफ उनका कभी ध्यान नहीं जाता, और जो नहीं है हमेशा उसकी तरफ ही ध्यान रहता है कि ये चीज मेरे पास आ जाए, ये मेरे पास नहीं है। तो इससे क्या होता है, शरीर में नेगेटिव एनर्जीज बढ़ जाती हैं। और नेगेटिव एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है, वो नीचे की तरफ फ्लो करना शुरू कर देती है और नीचे अपना साम्राज्य स्थापित कर लेती है, और इस तरह से शरीर में बीमारियां आ जाती हैं। तो अब जब शरीर में बीमारी आ गई, तब हमें ध्यान आता है कि अरे मेरा स्वास्थ्य, जब मैं स्वस्थ था तब म, मतलब जब मैं स्वस्थ था तो मैं कितना खुश था। लेकिन तब मैंने अपने शरीर की तरफ ध्यान भी नहीं दिया कि मेरा शरीर मेरे लिए कितनी अहमियत रखता है। मैंने कभी भगवान का धन्यवाद भी नहीं किया। और फ्रेंड्स, आप देखिए, आपके शरीर के अंग, हमारे शरीर के अंग दिन रात बिना रुके बिना थके, बहुत सारे अंग ऐसे हैं जो बिना रुके बिना थके हमारे लिए दिन रात काम करते हैं। जैसे हमारी सांसें, हमारी धड़कन, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स और हमारा पाचन तंत्र, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारे अंदर वाले पार्ट हैं, वो लगातार काम करते रहते हैं। लेकिन हम इनके लिए कभी भी ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते, कभी भी इनका धन्यवाद नहीं करते। लेकिन जैसे ही हम बीमार पड़ते हैं, फिर हमें एहसास होता है कि हमने कितना कुछ खो दिया है। और फ्रेंड्स, प्रकृति का ये नियम है कि जब हम कंप्लेंट की मोड में होते हैं, शिकायत करते हैं या कमियों की तरफ ध्यान करते हैं, तो हम डाउन 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 चले जाते हैं। जो हम हमारे पास होता है, हमसे वो भी छीन लिया जाता है। लेकिन जब हम हर छोटी से छोटी चीज का धन्यवाद करते हैं, जैसे हमारे शरीर का, शरीर के होने का, शरीर के प्रत्येक अंग का, या फिर किसी भी चीज का लगा लो आप, किसी भी चीज का, जो भी आपके पास है, इस संसार की जो भी चीज आपके पास है, तो जब आप अपने पास उस चीज के होने का धन्यवाद करते हैं, तो जो आपके पास है उससे आपको ऊपर के लेवल पर ले जाया जाता है, यानी कि उससे ज्यादा बेस्ट, ज्यादा बेस्ट, ज्यादा बेस्ट, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब करना क्या है, अगर शरीर में कोई बीमारी आ गई है तो अब आपको करना क्या है। आपको मान लिया किसी पार्ट में आपके दिक्कत आ गई है, बीमारी आ गई है, लेकिन बाकी पार्ट्स तो आपके ठीक होंगे। आपको केवल उनके लिए धन्यवाद बोलना है। कि जैसे मान लिया किसी टांग में प्रॉब्लम आ गई, हाथ में आ गई, या कहीं पे भी आ सकती है, उस पार्ट को आप छोड़ दीजिए। लेकिन जो बाकी पार्ट, जैसे आंखें हैं, आपके बाल हैं, आपके कान हैं, आपके दांत हैं, आपकी जीभ है, आपके इंटरनल पार्ट्स हैं, उनका नाम ले लेके आप उनका धन्यवाद कीजिए। और क्यों धन्यवाद कर रहे हैं ये भी उसे बताइए। कि जैसे एग्जाम्पल, कि जैसे मैं अपनी आंखों का धन्यवाद करता हूँ जो दिन रात मेरे लिए देखने का काम कर रही हैं।
मैं अपने बालों का धन्यवाद करता हूँ जिनसे मेरी सुंदरता बढ़ रही है। मैं अपने कानों का धन्यवाद करता हूँ जिससे मैं इस संसार को सुन पा रहा हूँ। मैं अपने मुंह का धन्यवाद करता हूँ जिससे मैं खा रहा हूँ, और जिससे मैं अपनी वाणी का धन्यवाद करता हूँ जिससे मैं अपनी अपनी दिल की बात बोलकर कहकर समझा पा रहा हूँ और अपनी मनचाही चीजें मंगवा पा रहा हूँ। इस तरह से आप अपने शरीर के प्रत्येक अंग का दिन में 10-15 मिनट के लिए धन्यवाद कीजिए, और अगर आप लिख के कर सकते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और जितना धन्यवाद आप अपने शरीर के उन अंगों का करना शुरू कर देंगे जो अभी स्वस्थ हैं, तो उतना जल्दी आपका वो पार्ट भी ठीक होना शुरू हो जाएगा जहां पर दिक्कत है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही आप धन्यवाद करना शुरू करते हैं, आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी, और पॉजिटिव एनर्जी जब बढ़ जाएगी तो बढ़ते 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 वो उस अंग तक भी पहुंच जाएगी जहां पर दिक्कत है, और उसको वो पॉजिटिव एनर्जी ठीक करना शुरू कर देगी, और थोड़ा थोड़ा करके वो पार्ट भी आपका ठीक हो जाएगा या वो बीमारी भी आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप धन्यवाद कितना करते हो। अगर समस्या ज्यादा बड़ी है तो धन्यवाद भी आपको ज्यादा देर तक और बार बार करना पड़ेगा, और अगर समस्या थोड़ी कम है तो उसी हिसाब से आपको धन्यवाद बोलना पड़ेगा। बस बोलना किसको है? बोलना अपने आप को है, अपने शरीर के अंगों को है। बार बार उन अंगों को धन्यवाद दीजिए जो स्वस्थ हैं, और अपने शरीर की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाकर अपने उस अंग को ठीक कर लीजिए जहां पर दिक्कत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और आप करके देखिएगा, आपका शरीर, मैं गारंटी लेती हूँ, फुल गारंटी लेती हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। आप करिए, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाइए, अपने शरीर को स्वस्थ कीजिए, और फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो से कितना लाभ पहुंचा। और अगर थोड़ा सा भी लाभ हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ना ही ये कहूंगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा या शेयर कीजिएगा। बस धन्यवाद शब्द को अपने जीवन में उतार लीजिएगा। धन्यवाद बार बार बोलिएगा, और दूसरों को भी बोलने के लिए प्रेरित कीजिएगा। मैं ये चाहती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। आप अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।